ये लखनऊ का गोमती नगर इलाका है। मिठाई वाला चौराहा। दिन के समय यहाँ हजारों लोगों की आवाजाही होती है। हर मोड़ पर सीसीटीवी और पुलिस का पहरा होने का दावा किया जाता है। लेकिन इसी चौराहे पर बने आईसीआईसीआई बैंक के बाहर जो हुआ उसने हर किसी का कलेजा कपा दिया। रोज की तरह बैंक मैनेजर दिव्या मिश्रा अपनी ड्यूटी पर थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बैंक की चौखट के बाहर उनका अपना ही पति मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। घरेलू विवाद की चिंगारी इस कदर भड़की कि गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। शुरुआती जांच के मुताबिक दिव्या मिश्रा और उनके पति मानस वाजपेयी के बीच पिछले लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। रिश्तों में कड़वाहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि बातचीत से निकलकर कानूनी और आपसी तल्खी तक पहुंच गई थी। बताया गया कि मानस अपनी बहन के साथ दिव्या से मिलने या हिसाब चुकता करने के इरादे से बैंक पहुंचा था। बैंक के बाहर ही दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्सा इस कदर सिर चढ़कर बोला कि मानस ने पिस्टल निकाली और सीधे दिव्या के ऊपर गोलियां दाग दी। दिव्या मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। लेकिन सनक का ये खूनी सिलसिला यहीं नहीं रुका। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद जब मानस की बहन ने उसे रोकने की कोशिश की तो मानस ने अपनी सगी बहन पर भी गोली चला दी। इसके तुरंत बाद उसने पिस्टल अपनी कनपटी पर रख दी और ट्रिगर दबा दिया। लिहाजा एक ही पल में 3 जिंदगियां गोलियों के धुएं में सिमट गईं। जिस चौराहे पर कदम कदम पर पुलिस पिकेट का दावा किया जाता है, वहां एक शख्स असलहा लेकर पहुंचता है, अपनी पत्नी की हत्या करता है, बहन को गोली मारता है और खुद सुसाइड कर लेता है। लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। ये वारदात सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़े करती है कि राजधानी लखनऊ में आम नागरिक और कामकाजी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इस घटना की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मृतका दिव्या मिश्रा पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन बताई गई है, जिसके बाद इस मामले ने और भी गंभीर और हाई प्रोफाइल रूप ले लिया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, लेकिन जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। बहरहाल अगर घरेलू विवाद था और आरोपी के पास अवैध हथियार था, तो क्या पुलिस को इसकी कोई भनक नहीं थी? गोमती नगर जैसे वीआईपी और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर दिन दहाड़े गोलियां चल सकती हैं, तो आम आदमी खुद को कहां सुरक्षित महसूस करे? दिव्या मिश्रा की मौत और इस तिहरे गोलीकांड ने साबित कर दिया है कि जब तक हथियारों की पहुंच और पुलिस का खौफ सड़कों पर नहीं दिखेगा, तब तक कानून का इकबाल यूं ही सवालों के घेरे में रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।